एक एंट आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी एंट्स रहती हैं और इन सबको लीड करती है एक बूढ़ी क्वीन और उसकी बेटी जिसका नाम है प्रिंसेस एटा। इन एंट्स की जिंदगी में वैसे तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से एक है वो ग्रास हुपर्स, जिन्हें हर गर्मियों में इन्हें बहुत सारा खाना देना पड़ता है और इनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है हुपर। इन्हीं एंट्स की कॉलोनी में एक एंट को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लिक होता है। फ्लिक एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ब्रेव एंट है। वो नई नई चीजों का आविष्कार करता है जिससे काम जल्दी किया जा सके, लेकिन फ्लिक की किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है और अब वो पत्ते से एक टेलीस्कोप बनाता है जो प्रिंसेस एटा को दिखाता है, लेकिन उसे वो टेलीस्कोप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उसे फेंक देती है। फ्लिक को ये देखकर बुरा लगता है, लेकिन तभी वहां पर प्रिंसेस एटा की छोटी बहन जिसका नाम डॉट है वो आती है और जब वो टेलीस्कोप को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भागते हुए जाती है फ्लिक के पास और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा टेलीस्कोप बहुत अच्छा लगा, एक ना एक दिन हम तुम्हारे इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज जरूर करेंगे। और अब यहाँ पर खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है जिससे सभी एंट्स डर कर जमीन के नीचे अपने घर के अंदर चली जाती है। फ्लिक जिसके पास एक बहुत ही हैवी मशीन है जिससे वो खाना जल्दी जल्दी जमा करता है, उस मशीन की वजह से उसकी स्पीड बहुत कम होती है। वो उस जगह जाता है जहां पर चींटियों ने खाने का ढेर इकट्ठा कर रखा है और तभी अपनी हैवी मशीन की वजह से वहां पर वो गिर जाता है जिससे एक पत्थर खिसक जाता है और जितना भी खाना यहाँ पर एंट्स ने यानी कि चींटियों ने इकट्ठा किया था वो सारा का सारा पानी में बह जाता है। और अब यहाँ पर आते हैं ग्रास हुपर्स। दरअसल एंट्स और ग्रास हुपर्स के बीच में एक डील हुई है कि साल में एंट्स उन्हें 2 बार बहुत सारा खाना देंगी, जिसके बदले ग्रास हुपर उन्हें बड़े बड़े इंसेक्ट से बचाएंगे। पर अब सारा खाना बह चुका है, इसीलिए हुपर अपने साथियों के साथ नीचे एंट्स की कॉलोनी में आ जाता है जहां पर वो एंट्स की रानी से कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, तुमने इस बार हमें खाना नहीं दिया, इसीलिए अगली बार तुम्हें डबल खाना देना होगा। जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ खाना लेने के लिए आऊंगा और अगर तुमने हमें डबल खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हारे इलाके पर तुम्हारी कॉलोनी पर हमला कर दूंगा और ना ही तुम्हें बड़े बड़े इंसेक्ट से बचाऊंगा। ओल्ड क्वीन कहती है कि ऐसा मत करो, बारिशें शुरू होने वाली हैं और अब तक हमने अपने लिए भी खाना जमा नहीं किया, लेकिन हुपर उसकी एक बात नहीं सुनता और धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ होता है इसके लिए फ्लिक को जिम्मेदार समझा जाता है। फ्लिक को रानी के सामने पेश किया जाता है जहाँ पर फ्लिक रानी को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हमें बड़े बग से मदद मांगनी चाहिए ताकि वो ग्रास ऊपर से हमारी जान बचा सके, पर इस काम के लिए इन्हें एंट कॉलोनी से बाहर जाना होगा। बाहर बहुत ज्यादा खतरा होता है इसीलिए कोई बाहर नहीं जाना चाहता, पर फ्लिक कहता है कि मैं जाऊंगा। वैसे भी एंट कॉलोनी में सब फ्लिक से परेशान होते हैं, इसीलिए राजकुमारी एटा कहती है कि तुम जा सकते हो, तुम एक काम करो। दरअसल वो भी फ्लिक से छुटकारा चाहती है और अब फ्लिक अपने सफर की तैयारी कर चुका है। तभी उसके पास छोटी प्रिंसेस डॉट आती है और वो फ्लिक से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब फ्लिक एक लंबा सफर तय करता है और वो बग्स के शहर पहुंच जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है। दरअसल पूरा का पूरा शहर एक घर के नीचे बना हुआ है। यहाँ पहुंचने के बाद फ्लिक कई बग्स से मदद मांगता है लेकिन कोई उसकी बात सुनना भी नहीं चाहता। यहाँ पर बग्स का एक सर्कस भी होता है जो चल नहीं रहा होता, इसीलिए वहाँ पर सभी एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है, जिस वजह से सर्कस के सारे बग्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और तभी इनके पास कुछ और बग्स आते हैं जो इन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और ठीक उसी वक्त वहाँ पर फ्लिक आ जाता है। वो इन सबको लड़ते हुए देखता है। फ्लिक को लगता है कि ये सब योद्धा बग्स हैं। वो इनके पास आता है और इनसे मदद मांगता है। सर्कस के इन एम्प्लॉयज को लगता है कि फ्लिक उन्हें कोई जॉब ऑफर कर रहा है, इसीलिए वो उसकी बात सुने बगैर ही हाँ कर देते हैं और उसके साथ निकल पड़ते हैं। वहीं एंट कॉलोनी में दिखाया जाता है जो सब के सब ग्रास ऊपर्स के लिए दिन रात मेहनत करके अब खाना जमा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दुगना खाना देना होगा। और तभी यहाँ पर फ्लिक अपने बग साथियों के साथ पहुंच जाता है। प्रिंसेस एटा फ्लिक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और अभी तय करते हैं कि ग्रास ऊपर से युद्ध करेंगे। रात को जश्न किया जाता है जहाँ पर बग्स को समझाया जाता है कि बहुत जल्दी इनके ऊपर ग्रास ऊपर हमला करने वाले हैं और इन सबको उनसे युद्ध करना होगा जिसमें शायद इनकी जान भी चली जाए। और अब इन सर्कस के बग्स को समझ में आ चुका है कि इन्हें यहाँ पर फ्लिक क्यों लाया है। ये सब के सब डर जाते हैं, ये ग्रास ऊपर से युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि इन सबको भी अपनी जान प्यारी होती है। सीधे एक बग फ्लिक के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि हम कोई फाइटर बग्स नहीं है बल्कि हम सर्कस में काम करते हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। वो सब के सब वहाँ से जाने लगते हैं। फ्लिक भी उन्हें पकड़कर लटक जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहता है। और जब बग्स देखते हैं कि फ्लिक उन्हें पकड़कर लटका हुआ है तो नीचे उतरकर उसे अपने पैर से अलग करने की कोशिश करते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह पर है। दरअसल यहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला होता है और अगले पल वो चिड़िया यहाँ पर आ जाती है। वो इनके ऊपर हमला कर देती है। वहीं प्रिंसेस डॉट को दिखाया जाता है जिसने इन्हें जाते हुए देख लिया था और अब वो एक फूल पर लटक कर उड़ते हुए इन्हीं की तरफ आ रही होती है और बर्ड यानी कि चिड़िया उसे देख लेती है। वो उस पर हमला करने के लिए जाती है। डॉट उसे देखकर फूल छोड़ देती है और नीचे गिरने लगती है और तभी एक बग उसे बचा लेता है। ये दोनों जमीन के अंदर जो दरार होती है वहां पर गिर जाते हैं। बग इसमें जख्मी भी हो जाता है लेकिन बर्ड अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, वो इन्हें खाना चाहता है। तभी फ्लिक अपना दिमाग लगाकर एक कैटरपिलर को बर्ड को दिखाता है जिससे उसका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है और जब बर्ड उस तरफ आता है तो फ्लिक प्रिंसेस डॉट को और बग को वहां से लेकर एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है जिस पर कांटे होते हैं। बर्ड उन पर हमला करने की कोशिश करता है पर कांटों की वजह से वो उन तक नहीं पहुंच सकता और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। दूर से प्रिंसेस एटा सब कुछ दूरबीन से देख रही होती है और इनके इस साहस भरे काम से ये सब के सब एंट्स की नजरों में अब हीरो बन चुके हैं। इन सबको एंट कॉलोनी वापस लाया जाता है जहाँ पर उस बग का भी इलाज किया जाता है जो राजकुमारी डॉट को बचाते हुए जख्मी हो गया था। और अब प्रिंसेस एटा जल्दी रानी बनने वाली है और ग्रास ऊपर इनसे डबल खाना मांगने आने वाले हैं, इसीलिए वो बहुत चिंतित होती है।
यहाँ पर फ्लिक को एक आइडिया आता है। वो कहता